नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है और यह झटका इसलिए लगा है क्योंकि वो चीजों को समझते नहीं कि एक होशियार दुश्मन से ज्यादा खतरनाक मूर्ख दोस्त होता है। मुनीर के चक्कर में इनके हाथ से नोबेल पीस प्राइज निकल गया क्योंकि नॉर्वे की ये जो नोबेल पीस कमेटी है जो ये तय करती कि किसको पीस प्राइज दिया जाएगा, उस कमेटी ने कई सारी आपत्तियां खड़ी कर दी है। एक से एक ऐसे ऐसे सवाल पूछ डाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अब नॉर्वे के फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करना पड़ रहा है कि मुझे दिलवा दो प्लीज। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हसरत कि हमें भी पीस प्राइज चाहिए, वो हसरत नहीं पूरी होगी। क्यों? क्योंकि एक कांड तो मुनीर ने कर दिया, दूसरा कांड ईरान के जरिए हुआ और तीसरी जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ा ही तगड़े तरीके से खेल किया है, उससे डोनाल्ड ट्रंप की हसरत वो पूरी नहीं होने वाली है। क्या क्या खबर आई है और आज क्या क्या खुलासे हुए हैं उसे जरा ध्यान से देखिए। पहली खबर यह आई है कि डोनाल्ड ट्रंप नॉर्वे के फाइनेंस मिनिस्टर को फोन करके उनसे नोबेल पीस प्राइज की भीख मांग रहे हैं और इसका खुलासा नॉर्वे की मीडिया ने कर दिया। और नॉर्वे की मीडिया ने किया तो अमेरिका के पॉलिटिकों ने भी उस खबर को और कंफर्म करके छाप दिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हो रही है। लेकिन जो सवाल जो नॉर्वे की कमेटी, पहले आप समझ लीजिए कि नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज किसी को मिलता है तो वो कैसे मिलता है। अल्फ्रेड नोबेल ने इस प्राइज की स्थापना की। कमेटी में कौन होगा ये नॉर्वे के पार्लियामेंट में तय होता है। अक्टूबर में, मतलब अब ज्यादा समय नहीं है, अक्टूबर में नाम की घोषणा की जाती है और उसके बाद प्राइज दिया जाता है। तो जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कमेटी बनती है वो कमेटी का गठन हो गया है और कमेटी डोनाल्ड ट्रंप के नाम के, और सैकड़ों नाम होते हैं, इंडिविजुअल से लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के, एनजीओ से लेकर के, तमाम इन लोगों को बकायदा वे किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम आते ही कई सारे सवाल दाग दिए गए हैं और इसलिए अब पीछे से प्रेशर पॉलिटिक्स बुली है ना, ये नॉर्वे सरकार को ही बकायदा धमकी देकर के भाई हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, हमें नोबेल पीस प्राइज दो। लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है पहले उसके ऊपर आते हैं कि क्या फोन हुआ, क्या रिपोर्ट आई है, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप धमकी अब दे रहे हैं नॉर्वे को, ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मुनीर, एक मूर्ख मित्र ने कैसे कांड किया है, उस पर एक रिपोर्ट छपी है, वो क्या कह रही है उसको जरा सुनिए। मोर अलार्मिंग देन द थ्रेट इटसेल्फ is that General Munir issued nuclear warning while on American soil in the presence of several senior military officials from the Trump administration. Munir is learned to have said, "We are a nuclear nation. If we think we are going down, we will take half the world down with us if faced with an existential threat from New Delhi." अब देखिए, यह बात अमेरिका में मुनीर ने कही और वहां पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मौजूद थे। जब यह मसला सामने आया नोबेल कमेटी के सामने, उन्होंने कहा कि भाई आपने कुछ किया नहीं, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं दिया, कोई जवाब भी नहीं दिया। एक व्यक्ति जो इस तरह की धमकियां दे रहा है उसके साथ आप लंच कर रहे हो, आपकी सरकार के लोग उसके साथ मीटिंग्स कर रहे हो, आपने कोई एक्शन नहीं लिया ऐसे शख्स के खिलाफ जो पूरी दुनिया, आधी दुनिया को न्यूक्लियर हमले से खत्म और तबाही करने की बात कर रहा है। तो आप कैसे पीस के, शांति के आप महारथी हो गए? फिर यह सवाल पूछा गया
आगे क्या रिपोर्ट में लिखा गया है? दैट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिमेन्ड अ म्यूट स्पेक्टेटर टू सच एन इररिस्पॉन्सिबल एंड डेंजरस स्टेटमेंट इज डिस्टर्बिंग. It concerns the Norwegian Nobel Committee, the body that awards the Nobel Prize. Significantly, Munir's threat also belie Trump's tall claim about brokering peace between India and Pakistan. आप तो कह रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमने शांति स्थापित कर दी, सीज फायर करवा दिया. तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये कैसा पीस तुमने स्थापित किया कि एक पार्टी न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है, वो भी आधी दुनिया को खत्म करने की. तो इसका मतलब है कि आपका कोई रोल नहीं है इसमें. और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान की तरफ से जो कहा गया कि ये कोई सीज फायर नहीं है, अभी तो सिर्फ पॉज बटन डाला गया है. सीज फायर का मतलब होता है कि जैसे आप आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई में आपने दोनों को बुलाया, सामने बिठाया, बातचीत करवाई, ऐसी चीज तो हुई नहीं. हिंदुस्तान ने साफ मना कर दिया कोई थर्ड इंडिविजुअल या कंट्री का इसमें कोई रोल नहीं है. पाकिस्तान पिट रहा था और उसने सरेंडर किया. उसने हमारे डीजीएमओ को फोन किया और कहा कि बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, और इसलिए ये युद्ध रुक गया. तो अब ये सवाल जो है उनके ऊपर उठाया जा रहा है. दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये कैसे आपको पीस प्राइज दे दें हम, क्योंकि आपने ईरान के अंदर जाकर के बॉम्बार्डमेंट किया, आपने वहां पे हमले किए. तो हमला करने वाला और B-2 बॉम्बर से और न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर हमला करने वाला, वो शांति पुरस्कार का कैसे क्लेमेंट हो सकता है? कैसे ऐसे शख्स को दिया जा सकता है? प्लस आप हर जगह दादागिरी कर रहे हो, धमकियां पे धमकियां आप दे रहे हो. तो ये सारी चीजें हो रही है. तो कमेटी की तरफ से वहां ये सारे ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं. तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, और डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया कि भाई ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा. और जब नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फोन कर दिया किसे? नॉर्वे सरकार में जो फाइनेंस मिनिस्टर है. क्या खबर छपी है नॉर्वे के मीडिया के मुताबिक? डोनाल्ड ट्रंप cold call Norway's finance minister to ask about a nomination for the Nobel Peace Prize. Norwegian press reported, it says, out of the blue, while finance minister Jens Stoltenberg was walking down the street in Oslo, Donald Trump called. He wanted the Nobel Prize and to discuss tariffs. लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर ओस्लो में टहल रहे थे और अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ गया. ये खबर छपी है वहां पे, और फाइनेंस मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि भाई मुझे दिलवा दो. भाई दिलवा देंगे कैसे? एक कमेटी इस तरह के सवाल को खड़े कर रही है, वो क्या कर देंगे? और उनके हाथ में भी कुछ नहीं है. वो नोबेल कमेटी तय करती है. वहां के पार्लियामेंट ने एक बार कमेटी तय कर दिया, फिर उनके हाथ से सारी चीजें चली गई. रिपोर्ट में आगे क्या लिखा गया? द रिपोर्ट एडेड दैट इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ट्रंप हैड रेज द क्वेश्चन ऑफ ए नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन टू स्टोल्टेनबर्ग. मतलब ये पहली बार नहीं, वो लगातार फोन पे फोन किए जा रहे. इतना डेस्परेट है ये आदमी कि मुझे प्राइज चाहिए, मुझे प्राइज चाहिए. तो ये खुलासा हो रहा है कि डोनाल्ड, अच्छा ये सारी चीजें क्यों आ रही है? वो पुतिन के साथ मिलके वो डोनाल्ड ट्रंप ये पीस सीज फायर लाना चाह रहे थे ताकि वो नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, लेकिन पुतिन ने गच्चा दे दिया. और अलास्का के अंदर कोई डील नहीं हो पाई, इसलिए ये झटका लगा है और इसलिए अब फोन पे फोन किया जा रहा है. इन ए स्टेटमेंट टू रॉयटर्स, स्टोल्टेनबर्ग, the former NATO Secretary General, said, I will not go into further details about the content of the conversation, adding that several White House officials, including Treasury Secretary Scott Bessent and US Trade Representative Jamieson Greer, were on the call. अकेले नहीं, और भी लोगों से फोन करवाया जा रहा है, मुझे दिलवा दो, मुझे दिलवा दो. अब इसका मतलब
ये डेस्परेट कॉल्स जो हो रहे हैं, इसका मतलब यही है कि अंदर से तो चाहते कि पीस पुरस्कार उन्हें मिल जाए, नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिल जाए, लेकिन उनको ये मिलता दिख नहीं रहा। और जो पॉलिटिको में खबर छप रही है, दुनिया भर में प्रकाशन में बताया जा रहा है कि भाई ये क्या है, आप इस बात को समझ लीजिए भाई कैसे कैसे क्यों इतना ये छटपटा रहे हैं। क्या हमें पीस प्राइज लेना ही लेना है? ईच ईयर 5-member Norwegian Nobel Committee reviews hundreds of candidates before choosing laureates. The committee members are appointed by Norway's parliament according to the will of Alfred Nobel, a 19th century Swedish industrialist. Laureates are announced in October. Trump has previously complained multiple times about not receiving the Nobel Peace Prize, an amount which 4 of his predecessors, including Barack Obama, have received. बराक ओबामा को मिला था, और वही खींच है इनके अंदर कि मुझे भी चाहिए। जब आदमी डेस्परेट हो जाता है तो यही तरह की बातें करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं नोबेल कमेटी के द्वारा कि भाई इंडिया पाकिस्तान में तो आपको कोई रोल ही नहीं था, आप खामखा चिल्ला रहे हो, इसलिए वो खींच में इंडिया के ऊपर 25% तो 50%, अब बताया जा रहा है 100%। ये खींच है अंदर की। और नोबेल कमेटी ने सही सवाल किया है कि अगर आप शांति के पुरोधा हैं, वर्ल्ड पीस चाहते हैं, तो भाई गाजा में तो अभी तक पीस लौटा नहीं। आप कहते हो आपने वॉर रुकवा दी, भाई आज भी हमला हुआ है गाजा के अंदर, ईरान के अंदर आपने B-2 बॉम्बर भेज दिए और बकायदा क्लेम किया कि आपने स्ट्राइक ऑर्डर किए हैं। तो ऐसे शख्स को शांति पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। तो कुल मिलाकर के वो कहावत है कि आप जो है ओवर स्मार्ट बन रहे थे, चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दुबे। वही कहानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो गई है। इनका सपना नोबेल पीस प्राइज पाने का वो सपना ही रह गया है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।